कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। दो गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहारी कौन कौन वोट देगा। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी। वोटर अधिकार यात्रा के क्रम में देर शाम 7:30 बजे कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी और भाकपा के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के साथ मुंगेर पहुंचे। वहीं मुंगेर पहुंचने पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सैनी ने मुंगेर में बारिश के बीच भाषण दिया। वहीं राहुल गांधी ने कहा, कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं, पब्लिक का मूड एक होता है लेकिन नतीजा दूसरा निकलता है। इसके अलावा सभी इंडी गठबंधन के नेता मुंगेर में ही रात गुजारेंगे। मुख्यालय से शहर लगभग 6 किलोमीटर आदमपुर लाल खान चौक स्थित 10 बीघा वाले भूमि पर टेंट सिटी और पंडाल बनाया गया है। इसमें इंडी गठबंधन के वरीय नेता लोग आराम करेंगे। मुंगेर की जनता जिंदाबाद। तेजस्वी को आप सब लोगों को प्रणाम है, सलाम है। और आज आप लोगों के बीच वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच आए हैं। साथ ही साथ हमारे महागठबंधन के नेता दीपांकर जी, मुकेश जी, राजेश राम जी, हम लोग सब लोग आपके साथ हैं और ये बताने आए हैं कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। आप बताओ, दो गुजरात के लोग बताएंगे कि बिहारी कौन कौन वोट देगा। ये चुनाव आयोग से मिलकर के भाजपा के लोग बड़ी साजिश रच रहे हैं। पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे और बाद में ये गरीबी नहीं, गरीब को ही मिटाना चाहते हैं। हम लोग मुद्दे की बात करना है। बिहार में बढ़ रहा है अपराध, लगातार हत्या, लूट, अपहरण, डकैती, बलात्कार जैसे मामले आ रहे हैं सामने। लगातार घूसखोरी, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षा चिकित्सा में सरकार फेल हो चुकी है। नौकरी देने में ये सरकार फेल हो चुकी है। ये पेपर लीक वाली सरकार है। अब बिहार नीतीश कुमार जी से नहीं संभल रहा है। अब परिवर्तन करना कि नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, मुंगेर की जनता जरा जोरदार तरीके से बोले, मुंगेर जिला है कि ना? तो आप बताइए, सरकार में बैठे लोगों को सत्ता से बेदखल करना है ना? एक नया सरकार बनाना है जो सभी को साथ लेकर चले, जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का काम करे, जो बिहार में गरीबी, पलायन, बेरोजगारी को हटाने का काम करे। ऐसी सरकार आप लोगों को लाने की काम करना होगा और आप लोग मिल करके कीजिएगा। लेकिन ये मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिगड़मबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? 20 साल पुराना खटारा सरकार है। सरकार भी किसी भी गाड़ी को अनुमति नहीं देती है कि 15 साल पुरानी हो जाए तो चलाने दिया जाए। बैंड हो जाता है कि नहीं हो जाता?
तो ये खटारा सरकार 20 साल वाली अब नहीं चाहिए। अब वही चाहिए जो बिहार में कारखाने लगाएगा, उद्योग लगाएगा, शिक्षा चिकित्सा को बेहतर करेगा और नौजवानों के हाथ में काम देगा। ऐसी सरकार चाहिए जो किसान मजदूर की बात करता हो, गरीबों के उत्थान की बात करता हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा, चाहे कोई जात के हो, धर्म के हो, वर्ग के हो, सभी लोगों के साथ हम लोग चलेंगे। लेकिन ये सरकार के पास कोई विजन रोड मैप नहीं है। तेजस्वी जो कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तेजस्वी बोला पेंशन बढ़ाने के लिए, तो ये सरकार पीछे से पेंशन बढ़ा देती है। हम नौकरी के 5 लाख नौकरी दिए, तो ये भी कहती है हम भी नौकरी देंगे। हमने कहा बिजली मुफ्त कर देंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी बिजली मुफ्त कर देंगे। हमने बोला डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। हमने कहा कि परीक्षा जो देते हैं अभ्यर्थी लोग नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उसका फॉर्म निःशुल्क कर देंगे, तो ये सरकार कहती है कि हाँ हम भी कम कर देंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार ने कहा कि हम भी जो है युवा आयोग का गठन करेंगे। अब आप तय कीजिए, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? आवाज नहीं आ रहा। जो हमने कहा वही ये सरकार कर रही है। ये नकलची सरकार है। अब आप बताओ, जोर से बताना, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? तो आप लोगों को क्या करना है? वोट बचाना है, अपनी रक्षा करनी है और सरकार को गद्दी से उखाड़ के फेंकना है। और हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी, आप लोगों के बीच आए हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग इनको अपना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन, साथ देने का काम करें, ताकि ये देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। एक बार नारा लगाना, हम बोलेंगे वोट चोर, आप बोलना गद्दी चोर, सब लोग बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। अब राहुल जी, आपसे आग्रह है कि हमारे मुंगेर जिला के साथियों से आप अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तेजस्वी जी। नमस्कार, आपका मूड कैसा है आज? मुंगेर का मूड कैसा है? कुछ सालों से चुनाव हो रहे हैं और पब्लिक का मूड एक होता है और नतीजा दूसरा निकलता है। सब लोगों को लग रहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गलत है। महाराष्ट्र में पहली बार सबूत मिला कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर चुनाव चोरी कर रहे हैं। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद बीजेपी का गठबंधन जीतता है। फर्क क्या था? फर्क था कि तकरीबन 1 करोड़ नए लोगों ने वोट किया। जिन्होंने लोकसभा में वोट नहीं किया, सिर्फ विधानसभा में उन्होंने वोट किया। ये लोग और ये वोट सारे के सारे बीजेपी के गठबंधन में गए। हमारा वोट कम नहीं हुआ, बीजेपी का वोट बढ़ा और जहां भी ये नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई। उसके बाद हमने इंक्वायरी की और कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वहां पर 1 लाख फर्जी वोट
इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रा डाल रखे थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा, आप बताइए ये 1 लाख लोग कहां से आए? कोई जवाब नहीं मिला। हमने उनसे कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने कानून बदल दिया। तेजस्वी जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, और ये आने वाले समय में ये बिहार को दिखेगा, पता लगेगा। पिछला जो चुनाव था, जो हमारा गठबंधन हारा था, वो चुनाव भी इन लोगों ने चोरी किया होगा। ये हर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। और इस बार हमें पता लग गया है, हमारे हाथ में सबूत है, हम बिहार में इनको 1 वोट चोरी नहीं करने देंगे। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। बिहार की शक्ति इस यात्रा में दिख रही है। बिहार के युवाओं की आवाज इस यात्रा में सुनाई दे रही है। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी, और अंत में पूरे देश को पता लग जाएगा कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। अब सवाल उठता है, ये वोट चोरी क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, मैं आपको साफ बता देता हूं, महाराष्ट्र का चुनाव क्यों चोरी किया गया? क्योंकि अभी बताता हूं अग्निवीर का। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी, और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएं, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दें, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाई और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। और देखना बिहार, जैसे तेजस्वी जी ने कहा, बिहार के युवाओं से कोई इस बार वोट चोरी नहीं कर पाएगा। आपको मैं अब यहां पे 4-5 दिन से यात्रा में हूं, वोटर अधिकार यात्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों युवाओं से मिला हूं, और सारे के सारे कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे हैं। पहला, हमें रोजगार चाहिए, हमें कर्नाटक में नहीं, तेलंगाना में नहीं, बिहार में रोजगार चाहिए। और दूसरी बात, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये 2 नारे हैं। एक, हमें रोजगार चाहिए,
दूसरा वोट चोर गद्दी छोड़। आप सब यहां आए, बारिश में आए, धूप में आए, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। और जो इंडिया गठबंधन के नेता हमारे साथ हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी। अच्छा भाई, एक और बात बताओ, संविधान किसने बनाया? नहीं, संविधान किसने बताया? जोर से। अंबेडकर जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी, संविधान बनाया। गांधी जी ने जिंदगी दी, संविधान बनाया। ये जो वोट चोरी है ना, ये संविधान पर आक्रमण है। हिंदुस्तान के हर गरीब को मालूम होना चाहिए कि यह संविधान आपको बचाता है, आपकी रक्षा करता है, यह आपकी आवाज है। इसको नरेंद्र मोदी और अदानी मिलकर खत्म करने लगे हुए हैं। अंबेडकर जी के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। उस संविधान को हम कभी नहीं मिटने देंगे। वो संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, अंबेडकर जी की आवाज है, उसको कोई शक्ति नहीं छुएगा। ये याद रखिए। दिल से आपका धन्यवाद, नमस्कार। और जो पुलिस वाले आज यहां खड़े हैं, धक्का खा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी मदद की। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद।